विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम चैप्टर 6 के अंतर्गत एक्सरसाइज 6.5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं और जिसमें हम बता रखा है ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज पाइथागोरस प्रमेय और उसके उप प्रमेय पर आधारित है। बार बार हम कह रहे हैं, कंसेप्ट ध्यान में रखिए, सारे के सारे हिसाब यहाँ बनने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस का। तो आइए शुरू करते हैं। चलो 26 नंबर, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी, भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। प्रमाणित करें ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो एक तो फोटो भी बना लेनी, तो बने नहीं फोटो। अच्छा, फिगर इसका दिया हुआ है। बिना फिगर वह कैसे बनते? ए बी सी त्रिभुज है, थोड़ा सा इसको कहता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी, भुजा बी सी को, भुजा बी सी ये है बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। फिगर दिया हुआ है किताब में। प्रमाणित करना है ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। अच्छा, पाइथागोरस जो प्रमेय है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, इसलिए हमको यहाँ ये सब समझना है। समकोण त्रिभुज चाहिए जी। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो समकोण त्रिभुज चाहिए, और समकोण त्रिभुज तो इसे दिया नहीं है। तो सबसे पहले जो कहता है वो लिख दो इसमें। अपने पास प्रश्न के हिसाब से दिया गया है एक त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर है ए सी का, और कहता है भुजा बी सी को, भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। साबित करना है इसमें ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ये नहीं हुआ? अच्छा, कुछ नहीं करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय पर एक्सरसाइज चल रहा है, तो हमको समकोण त्रिभुज चाहिए। समकोण त्रिभुज दिया नहीं है, हम बनाएंगे इसमें। ए से एक लंब डालेंगे बी डी पर। ये सब तो बारीकी तो समझो पड़ते हैं। नाम लिख लो, कुछ भी नाम लिख लो, चलो ये लिख देते हैं। ये बनावट कर रखा हम इसमें। क्या किया? ए ई परपेंडिकुलर ऑन बी सी खींचा। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो हमको समकोण त्रिभुज इसमें चाहिए होगा, और समकोण त्रिभुज इसमें दिया नहीं है, तो हम ए से ए ई एक लंब डाल दिया बी सी पर। अब प्रमाण में करेंगे क्या? लंब डालने से अपने पास दो समकोण त्रिभुज बना है, जिसका हम लोग यहाँ करेंगे। एक तो है ए ई और सी, ए ई सी त्रिभुज है, और एक त्रिभुज है ए ई डी। बारी बारी से पहले चलते हैं। त्रिभुज ए ई सी में ये 90 डिग्री है। कोण ए ई सी बराबर कितना डिग्री? लिख देंगे ब्रैकेट में बनावट से। बनावट में लंब डाला है, उसके चलते ही ऊपर लिया हम बनावट से। ए ई सी में हम लिया 90 डिग्री। 90 डिग्री लिया तो पाइथागोरस लगाएंगे जी। तो इसलिए क्या लिखोगे? ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर और प्लस की ई सी स्क्वायर। इसको नंबर 1 लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब इधर वाले त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ए ई बी में
त्रिभुज ए ई बी में यहाँ भी ये कोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री हम किया है बनावट से, तो कोण ए ई बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा। बनावट से इसको भी लिखिए, बनावट से। अच्छा, अगर ए ई बी 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर और प्लस की बी ई स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर आया ए ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, इसका भी उपयोग करेंगे। तो ए बी के जगह पर ए सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर और प्लस की बी ई स्क्वायर। ये हो गया, चूंकि यहाँ पर हमको दिया गया है ए बी बराबर ए सी। अच्छा, इसको लिख दिया हम 2 नंबर, 6 नंबर। तो 1 और 2 से चलेंगे, 1 और 2 से। लेफ्ट साइड बराबर है, यहाँ है ए सी स्क्वायर और यहाँ भी क्या है, राइट साइड बराबर करिए। ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर और प्लस ई सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर और प्लस क्या, बी ई स्क्वायर। ए ई स्क्वायर काटेंगे, यहाँ बचा ई सी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लेंगे तो ई सी बराबर हो जाएगा बी ई, नहीं हो जाएगा। अगर ई सी बराबर बी ई है, ई सी ये है, बी ई ये है, अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये बी सी का आधा है, ये बी सी का क्या है, नंबर हो गया 1। अब चलना इस त्रिभुज में, देखें यहाँ अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है इसी त्रिभुज में, ये ए ई सी, पुनः त्रिभुज ए ई सी में ये कोण ए ई सी बराबर ए ई सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ई कोण हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री, इसलिए कोण ए सी ई लेस देन कितना डिग्री, भाई त्रिभुज ए ई सी में ये 90 है, तो ये दोनों जोड़ के 90 बचेगा, इसका मतलब ये तो 90 छोटा होगा। अगर ये 90 से छोटा है तो ये 90 से बड़ा होगा, कहें दोनों का जोड़ चाहिए 180 नहीं चाहिए। तो इसलिए कोण ए सी डी ग्रेटर देन कितना डिग्री, अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो त्रिभुज ए सी डी में चलिए, त्रिभुज ए सी डी ऊपर में पढ़ाया था पाइथागोरस प्रमेय का, जिसमें बताया था ए जो आया है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तब ए डी स्क्वायर अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों का योग, यानी ए सी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू सी डी इंटू ई सी, सी डी इंटू ई सी हो जी हुआ। ये अधिक कोण पढ़ने वाला ऊपर में पाइथागोरस वाला जो पढ़ाया था वही लगाया। अच्छा, हम लाया ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2 सी डी इंटू ई सी। अच्छा, ध्यान रखो त्रिभुज ए सी डी में ये कोण ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अधिक कोण पर में जो ऊपर में जो था पाइथागोरस प्रमेय का पहला ऊपर में वो यही था, नहीं था, ये ध्यान रखना है। अब करेंगे क्या, इसमें ए डी स्क्वायर है, इधर से लाओ ए सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर एक तरफ बन गया। अब इधर जो बच रहा है उसको लिखिए, यहाँ क्या बचेगा, सी डी स्क्वायर और प्लस 2 सी डी और इंटू ई सी। तो ई सी बराबर की लिखवाए, हाफ बी सी, हाफ बी सी लिखिए यहाँ, हाफ बी सी ये हो गया 3 से। अच्छा, ये 2 और 2 कट जाएगा, अब जो बचा उसमें से सी डी बाहर आएगा, नहीं आएगा, इसीलिए सी डी बाहर आएगा तो यहाँ बचा सी डी और प्लस यहाँ क्या बचा बी सी बराबर यहाँ सी डी और सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी मिलके बन रहा बी डी, नहीं बन रहा, तो ये हो गया बी डी। यहाँ लिख दियो सी डी प्लस बी सी हमको दे रहा है बी डी, नहीं दे रहा, बस तो हो गया, प्रूफ हो गया। यही करना है। देखो 27 नंबर जो काम हम 26 में बनावट में किया वो यहाँ दिया हुआ है, नहीं देखे एक परपेंडिकुलर ऑन बी सी। इसमें एक बात दिया है बी डी, ये जो डी है बी सी का मध्य बिंदु है, मतलब बी डी और डी सी बराबर है। तो जो दिया है पहले उसको लिखिए, दिया है अपने पास एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें बोला है डी बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और कहता है ए ई इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, यही तो है, और कहता है ए सी ग्रेटर देन है ए बी के। अभी अगर पहले वाला की है ए बी बराबर
हाँ ये सब कुछ दिया है तो इसका कुछ सेंस यहाँ करता होगा जरूर। तो AC ग्रेटर देन AB साबित करना है क्या, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DE और प्लस 1/4 BC स्क्वायर, यही तो है प्रमाण में। कहता है AB लेस देन है AC लेस देन है, ये फोटोस लग रहा है, AC बड़ा है AB से, नहीं है तो AC अगर AB से बड़ा है इसका मतलब क्या है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा हो, नहीं पढ़े हैं? तो ये जो होगा कोण B ग्रेटर देन होगा कोण C के, कोण B ग्रेटर देन कोण C के। उसके बाद ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो इस त्रिभुज में अगर ई 90 हो जाता है तो ई हो जाएगा 90 से छोटा, नहीं होगा 90 से छोटा। इसी बात को यहाँ देखते हैं हम। AE लंब बोलता है किस पर, BC पर, AE लंब है BC पर, इसलिए कोण AED बराबर 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कोण लेना है, ये वाला ये लेंगे, इसलिए कोण ADE लेस देन हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा अगर ये ADE कोण है तो इसको हम लिख सकते हैं ADB भी, नहीं लिख भाई, अरे ADE कहें या ADB कहें कोण तो यही आएगा जी। तो ADB लेस देन कितना डिग्री, 90 डिग्री। चलना है त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में ये आया है यही वाला कोण ADB लेस देन कितना डिग्री, न्यून कोण वाला ऊपर में लगाएंगे, न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, प्लस की BD स्क्वायर माइनस 2BD माइनस 2BD, ये तो BD हो गया ये वाला, और BD और इंटू इसको ले लो ED ले लेंगे, बच्चे यही होगा जी BD इंटू ED। तो अब देखना क्या है इसमें, मान ये AB स्क्वायर है, AD स्क्वायर है, BD स्क्वायर है, तो लिखिए इसको AB स्क्वायर बराबर इधर आया AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, ये है BD स्क्वायर, तो BD तो BC का आधा होगा, D BC का मध्य बिंदु भैया, तो ये हो जाता है 1/2 BC के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का यहाँ चिन्ह है 2 BD, तो BDE है, यही तो है। अच्छा BD बराबर रखते हैं हाफ BC, हाफ BC यहाँ भी रखा है, तो हाफ BC और इंटू क्या है ED, ये तो आया। अच्छा AB स्क्वायर बराबर यहाँ लिख देंगे क्योंकि DBC का मध्य बिंदु है, BC का क्या है मध्य बिंदु है। अच्छा हल करो इसको, तो इधर आ गया क्या AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस 1/4 BC स्क्वायर, यहाँ से 2 और 2 कट गया, बचा क्या माइनस BC और इंटू की DE, यही तो बचा BC इंटू DE, यही तो लाना है, यही तो है। AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर माइनस BC इंटू की, तो आ तो गया, अंतर कुछ नहीं हुआ, यही लिखा है AD स्क्वायर माइनस पहले नहीं लिख सको ये BC इंटू DE और प्लस 1/4 BC स्क्वायर, बस हो गई शुरू करो, यही तो हिसाब है। ध्यान यहाँ रखना है, समझना इसमें है, यहीं पर समझना है और कुछ नहीं है। जो दिया है पहले ही लिखा हम, प्रमाण में AE लंब लिया BC पर, अगर AE लंब है BC पर तो ये कोण 90 डिग्री होगा। इस त्रिभुज में चलेंगे तो ये 90 डिग्री, तो ये कितना डिग्री लेस देन 90 डिग्री, अगर ये लेस देन 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज में हम न्यून कोण वाला ऊपर में लगाया है, कौन पर में लगाया है न्यून कोण वाला ऊपर में, यहाँ लिख सको पाइथागोरस के ऊपर में के ऊपर में न्यून कोण वाला,
पाइथागोरस का कौन पर ऊपर में लगाया, न्यून कोण बोला कि न्यून कोण के सामने की भुजा का वर्ग, सामने की भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर माइनस बीडी इंटू डी, बीडी इंटू डी, 2BD इंटू डी। ये था न्यून कोण वाला ऊपर में। अब इसको खाली हल किया है, बीडी के जगह पर हम हाफ बीसी रखा है, काहे कि यहाँ डी बीसी का मध्य बिंदु दिया हुआ था, डी बीसी का क्या है मध्य बिंदु, तो इसका मतलब बीडी बराबर डीसी बराबर हाफ बीसी, तो हम बीडी के जगह पर हाफ बीसी रख दिया। डी बीसी के मध्य बिंदु रहने से जब मध्य बिंदु हो गया तो यहाँ 2 कट गया, एडी स्क्वायर रह गया 1/4 बीसी स्क्वायर माइनस बीसी इंटू डी। और इसी को एडजस्ट किया है, खाली सजा दिया है और कुछ तो है नहीं। प्रश्न के हिसाब से 28 नंबर में ये फिगर बना हुआ है, प्रश्न ही फिगर बना दिया है और कहता है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। समद्विबाहु त्रिभुज जो देल है पहले लिखना है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कह दिया है कोण बी है 90 डिग्री, हम अपन मन से नहीं कर रहे हैं। और समद्विबाहु है जैसे मतलब बी के सामने तो कर्ण फिक्स हो गया, तो कर्ण किसी भुजा के बराबर नहीं होगा, बराबर यही दोनों भुजा होगा, यानी ए बी बराबर दिया हुआ है बी सी। अब ए बी बराबर बी सी है और ये दोनों त्रिभुज ए सी पर बनल है ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज कहाँ है ए बी ई के, यही तो है त्रिभुज ए बी ई, ये भी दिया हुआ। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी बराबर भाग, यही तो कहता है। विशेष हम कुछ नहीं लिखा, जो ये प्रश्न बोलता है वो इतने चीज बोलता है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी है 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो समझना है एसी कर्ण है, यानी बराबर भुजा ही दोनों है, एबी बराबर बीसी। उसके बाद एसी पर एक त्रिभुज बना है एडीसी या एसीबी जो भी लिखो, और दूसरा त्रिभुज बना है एबी पर एईबी, दोनों त्रिभुज कहता है समरूप। तो ये दोनों क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुजवा के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। एक बात तो यहाँ दे दिया है दोनों त्रिभुज समरूप है और पढ़ाया है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। अब हमको इसमें संगत भुजा पर फोकस करना है, ये दोनों है संगत भुजा, इसका त्रिभुज ये आया है, ये आया, ये त्रिभुज है ए डी सी और इधर त्रिभुज क्या है ए ई बी, है ना जी। और क्या होगा भगवान जाने, हम पहले चलेंगे प्रमाण में, बाकी का काम बाद में। यहाँ है त्रिभुज ए बी सी, इसमें कोण बी है 90 डिग्री, पाइथागोरस घूम के लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा हुआ। अब AB बराबर है BC, AB बराबर क्या है, तो BC के जगह पर हम AB रख पाए, काहे AB त्रिभुजवा में आदि थे नहीं आदि थे और AC त्रिभुजवा तो है ही है, तो दो भुजा का रेशियो आ जाएगा। तो करना क्या है AC स्क्वायर है ये है, यहाँ AB स्क्वायर रखेंगे क्योंकि इस त्रिभुज का भुजा एक हमको चाहिए, तो AB स्क्वायर रखिए और प्लस BC के जगह पर क्या रखेंगे AB। इसको ऐसा करो, एक नंबर लिख के यहाँ 1 से लिख लो, AB स्क्वायर हो गया AB स्क्वायर कई गो AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर। इधर से AC स्क्वायर को नीचे लाएंगे, तो ये AC स्क्वायर के नीचे AB स्क्वायर को लाएंगे, तो इधर बचेगा क्या 2/1, यही तो बचेगा, नहीं बचेगा। अच्छा इसको अगर गलती मार लो, उलट दो, इसको उलट दोगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर 1/, कितना। अब चूंकि त्रिभुज ADC और ABE समरूप है, नहीं है दोनों त्रिभुज का, तो त्रिभुज ABE समरूप है कर त्रिभुज ADC के, दिया हुआ है, इसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है। अगर दिया हुआ है तो हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो एक भुजा ले लीजिए AB स्क्वायर और एक ले लीजिए AC स्क्वायर, इसका ले लिया AB स्क्वायर और इसका क्या ले लिया, काम हो गया। और क्या बराबर कितना आया है 1/, यही आंसर होगा। देखिए जो त्रिभुज है PQR के भीतर में एक O बिंदु दिया है
ऐसा कि कोण पी ओ आर बोला 90 डिग्री, बाकी ओपी दिया है, ओ आर दिया है, पी क्यू दिया है, क्यू आर दिया है। हमको इस त्रिभुजवा को जो बाहर त्रिभुज बड़का है उसको समकोण दिखाना है। कुछ नहीं करना है, पहले चलना है त्रिभुज पी ओ आर में। त्रिभुज पी ओ आर में क्या करोगे, कोण पी ओ आर बराबर है कितना डिग्री, ये दिया हुआ है, हम नहीं कर रहे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, समकोण के सामने की भुजा का वर्ग पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ पी स्क्वायर और प्लस ओ आर स्क्वायर बराबर 6 के स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर, 6 छक 88 कितना, पी आर कितना होगा 10 सेंटीमीटर, कितना यार 10 सेंटीमीटर। अब चलेंगे, हमको पी आर थोड़े निकालना है, हमको इस त्रिभुज को समकोण दिखाना है। यानी अब चलेंगे हम जिस त्रिभुज को समकोण दिखाना है उसमें चलिए, त्रिभुज पी क्यू आर में इसी को समकोण दिखाना है। सबसे बड़ा भुजा है 26 है ना, तो हम इसको बाद में देखेंगे, पहले छोटका दूनू, इसे जो छोटका दूनू है चूंकि पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा बराबर नीचे बराबर पी क्यू कितना दिया है 24 का स्क्वायर और प्लस इधर कितना 10 का स्क्वायर 576 और प्लस 100 बराबर कितना 626 का स्क्वायर ही होता है, 676 26 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। इसका मतलब क्यू आर सबसे बड़ी भुजा है इस पी क्यू आर त्रिभुज में, जिसका स्क्वायर अन्य दो भुजा पर के वर्गों के योग के बराबर है। इसका मतलब ये तो कर्ण हो गया, कर्ण हो गया तो कोण पी कितना डिग्री हो गया, इसलिए कोण पी बराबर कितना डिग्री, तो त्रिभुज तो है ही समकोणी ने, कह देना समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ लिख देना त्रिभुज समकोण है। अच्छा 30 नंबर, इसमें बड़े इतना बड़का लिख के डेरा नहीं, हिसाब में कुछ नहीं है, बस कंसेप्ट में पाइथागोरस प्रमेय का ऊपर में ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। बारी बारी से सबसे पहले यहाँ समझो, बाकी जो दिया है इसमें कहता है, क्या कहता है, चित्र में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु, डी बीसी का मध्य बिंदु है, और क्या कहता है, एई लंब है बीसी पर, एई लंब है बीसी पर, और बाकी सब दिया हुआ है, तो ऐसा सब लिखा है, टेंशन के बात नहीं। करना क्या है, इसमें हमको ये 3 बात साबित करना है, नहीं तो अगर डी बी सी का मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, ये बी डी बराबर डी सी बराबर हाफ डी सी, बुझलिन बुआ, बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी बराबर हाफ डी सी, और ये ए है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ए नहीं होगा, तो यहाँ दे ले 1/2, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब इसमें दे दें। अच्छा हम काम करेंगे यहाँ से, क्योंकि ए ई लंब है बीसी पर, तो ई कोण ए ई डी बराबर कितना डिग्री, अगर ये ए ई डी 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में ये कोण ए डी ई लेस देन हो जाएगा कितना डिग्री, भाई 90 डिग्री है, 90 छोटा होगा नहीं जी, चलना है त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, अगर ए डी बी में हम चले तो ये ए डी ई जो कोण आया है, ए डी ई जो कोण आया है इसी का नाम है ए डी बी, नहीं ए डी ई को हम ये ए डी ई इस त्रिभुज के हिसाब से था, ए डी बी के हिसाब से क्या होगा, ए डी बी लिख देते हैं, लेस देन कितना डिग्री, पाइथागोरस ऊपर में वाला लगाएंगे न्यून कोण वाला, तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये न्यून कोण है, इसके सामने की भुजा पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर -2 बी डी और इंटू डी ई, लिख सको ये, मान रखिए ए बी कहता है सी स्क्वायर, ए डी कहता है पी, तो पी स्क्वायर
और प्लस बी डी, बी डी कितना 1/2 ए, 1/2 ए का स्क्वायर माइनस 2 बी डी कितना 1/2 ए और डी कितना एक्स है ना जी। हल करिए इसको, सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 1/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2 कट गया, माइनस कितना ए एक्स, नंबर 1 लिखेंगे। अच्छा ये अगर 90 डिग्री से कम है तो ये 90 से बड़ा होगा। पुनः चलिए, कोण ए डी बी लेस देन है 90 डिग्री, इसलिए कोण ए डी सी, भाई दोनों के जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री, ओकरा में है लेस देन 90 डिग्री, 90 से छोटा। अभी हम ऊपर दिखाया नहीं दिखाया, अगर ये 90 से छोटा है तो ई वाला की हो जाए 90 से बड़ा, तो ये हो गया ए डी सी ग्रेटर देन कितना डिग्री 90 डिग्री हो गया ना। अगर ये 90 डिग्री से बड़ा ही कोण है तो अधिक कोण वाला ऊपर में लगाएंगे, पाइथागोरस वाला जो अधिक कोण वाला ऊपर में था, इसलिए क्या लिखोगे ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर, यही तो लिखेंगे प्लस 2 डी सी आर इंटू विक्षेप ई डी या डी, यही तो करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का ऊपर में लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम मान रखिए हम ए सी स्क्वायर क्या है बी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, क्या है बी का स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर A/2 का स्क्वायर और प्लस 2 डी सी कितना है A/2 ही है और डी ही कितना है 2 कट गया, आया क्या है पी स्क्वायर प्लस इसको पहले लिख लो ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बटे कितना नंबर हो गया 2। आगे तो लोगों जो पहला नंबर वाला साबित करना है, बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस ए स्क्वायर बटे कितना, सही तो पहला साबित हो गया नहीं भाई। पहला साबित करेंगे तो इस साबित करने में 1 2 3 है, तो कल हिसाब से इसको लिख लो समीकरण ए और इसको समीकरण लिख लो बी, थोड़ा सा अलग लगने के लिए आपको दिक्कत बात नहीं कि फर्स्ट हो गया प्रूफ, फर्स्ट हो गया प्रूफ। अब क्या करना है, अब साबित करने वाला देखो कि चाहिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ सी स्क्वायर है यहाँ बी स्क्वायर है, दोनों को जोड़ दोगे दूसरा आ जाएगा, दोनों को घटा दोगे दोनों को तो तीसरा आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। उदाहरण हम दिखाते हैं। अब क्या करना है, यहाँ साबित करने वाला खाली देखो बी स्क्वायर यहाँ है सी स्क्वायर यहाँ है, अब दोनों यही है नहीं है, करेंगे क्या एक बार कह रहा है जोड़ दो तो बी प्लस ए करो, एक बार क्या करेंगे बी प्लस ए, यानी समीकरण बी और समीकरण ए को जोड़ रहे हैं। अगर जोड़ेंगे ऐसा नहीं समझ नहीं बी और ए यहाँ वाला कुछ है, ये समीकरण है समझ लिया, बी और ए वाला समीकरण जो है उसको आपस में जोड़ रहे हैं, तो बी स्क्वायर इसका सी स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो जी देखो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कहेगो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 4 यहाँ भी प्लस में है, प्लस में ए स्क्वायर बटे 4 यहाँ भी है, यानी 2 गो ए स्क्वायर बटे 4 होगा ना जी। और ये प्लस का ए एक्स, ये प्लस का ए एक्स माइनस ए जुटा है तो कट जाएगा, यही तो बचा तो 2 दूनी, तो आ गया अपने पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर और प्लस कितना ए स्क्वायर बटे 2, ये सेकेंड नंबर वाला हो गया। देखिए आप है जी, अब बी में ए घटा देना है, बी में ए घटा देना है, चलो ये लिख देंगे बी माइनस ए करना है, बी माइनस ए करेंगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, समझिए जगह कम है थोड़ा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पी स्क्वायर में पी स्क्वायर घटेगा क्या होगा कट जाएगा दोनों, अरे माइनस कर रहे हैं इसमें इसको, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, यहाँ प्लस ए एक्स यानी माइनस माइनस प्लस, तो कई वो ए एक्स बटेगा, तो ये तीसरा साबित हो गया, समझ लिया। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर का चिन्ह दिया, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बटे 4 प्लस ए स्क्वायर बटे 4 कर रहे हैं माइनस, तो ए स्क्वायर बटे 4 माइनस ए स्क्वायर बटे 4 कट गया, ए एक्स प्लस में है हम माइनस किया है इसको, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ए एक्स प्लस ए एक्स है वो तो तीसरा साबित हो गया, ठीक हो। चलिए 21 नंबर देखिए, आसान हिसाब है, कहता है पी और क्यू क्रमशः सी और सी बी, सबसे पहले एक त्रिभुज दिया हुआ है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, कोण सी है 90 डिग्री, ए यहाँ रख लेते हैं बी यहाँ रख लेते हैं,
इसको मिला देते हैं। ये बोलता है 90 डिग्री। अब बात पकड़िए, कहता है पी सी ए का मध्य बिंदु है, तो सी ए यहाँ, ये जी यहाँ पी, और सी बी का मध्य बिंदु है क्यू, सी बी है, यहाँ लिखते हैं क्यू। अच्छा, उसके बाद कहता है सिद्ध करें कि ए क्यू स्क्वायर, 4 बार में है, ए क्यू चाहिए, तो ए क्यू बोले तो इसको मिलाना है, ये तो करेंगे। और उसके बाद बी बी, तो इसको मिलाना है। कुछ पर साबित करे से देख, जो साबित करना है उसको देख के भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। सबसे पहले जो दिया है लिखिए, दिया है। अब फोटो में सब हम समझ लिया, प्रश्न क्या कहता है। ये त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण सी बोला है 90 डिग्री, और कहता है P तथा Q क्रमशः CA तथा CB के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। साबित करना है चार, अंदर में है AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर 5 AB स्क्वायर, ये है। अच्छा, बाकी लाग लपेट कुछ नहीं करना है, सीधे सीधी पहले चलेंगे त्रिभुज ACB में। कोण C बराबर है 90 डिग्री, है ना जी। पाइथागोरस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। नंबर 1 की पाइथागोरस पर में यहाँ लिख दो पाइथागोरस पर। पहला काम हो गया। अब दूसरा चलेंगे। अब जकरा जकरा में 90 डिग्री पड़ता है वो त्रिभुजवा के ले लेना है। जिस त्रिभुज में ACB में तो पड़ा, हम ले लिया। अब 90 डिग्री जिसमें पड़ रहा है उसको पकड़ो। एक पड़ेगा PBC में पड़ेगा जी, और एक पड़ेगा AQC में, इसी में पड़ेगा। बारी बारी से चलिए। त्रिभुज ACQ में, ACQ में ये 90 डिग्री है। कोण C बराबर इसमें भी है 90 डिग्री, C तो इसमें भी आया, तो पाइथागोरस यहाँ भी लगाएंगे। AQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये QC स्क्वायर, QC स्क्वायर और प्लस की AC स्क्वायर हो जी। तो हुआ, ये भी पाइथागोरस है। ज़्यादा झोल झाल कुछ नहीं करेंगे, पाइथागोरस पर नहीं लगाया। अब यहाँ से देखिए AQ स्क्वायर है बराबर QC है। अब QBC का मध्य बिंदु है, QBC का क्या है, तो ये जो QC है इसके जगह पर हाफ BC लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 BC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे चूंकि QBC का मध्य बिंदु बोल रखा है, मध्य बिंदु है, ये कहते हैं वो है कर रहे। तो यहाँ से आगे आई AQ स्क्वायर बराबर 1/4 BC स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, ये नंबर 2 हो गया। अब इसी प्रकार इस त्रिभुज में चलेंगे BCP में, इसी प्रकार सेम काम करना है किसमें, त्रिभुज BCP में। अच्छा, BCP में आप बोलते हैं लिखो ना, समझिए बात पे। ई कोण है 90 डिग्री, हम इसी प्रकार लिख दिया है। तो एक ही चीज दो जगह हम नहीं लिख दिया है, तीसरा जगह नहीं लिखेंगे। एक ही चीज एक जगह तेजा लिख लिए, फिर वही चीज बाइजा लिख लिए। अब जैसे ही त्रिभुजवा में कार्यक्रम हम किया ACQ में, वही काम यहाँ BC में P में करना। ये 90 डिग्री है तो ये करना होगा ना जी। BP स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर हो जाएगा और प्लस CP स्क्वायर, CP स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और प्लस CP के मतलब कि 1/4 AC स्क्वायर, या 1/2 P मध्य बिंदु है इसका, तो इस सब लिख करिए। इसलिए लिखे सब बच करिए इसी प्रकार लिखने से। तो 1/2 और CP के जगह पर क्या लिखेंगे, AC। आप AC है ही, क्योंकि यहाँ पर P बोला है C का मध्य बिंदु, तो आ गया क्या, BC स्क्वायर और प्लस 1/4 AC स्क्वायर, यही आया। नंबर लिखेंगे। अब कार्यक्रम ये दोनों और एगो ई वाला को लेके हम रिजल्ट पर पहुँच जाएंगे। उतारिए, चलो बस। तो ये दोनों पर फोकस करो, ये दोनों को जोड़ो। और क्या यहाँ चाहिए साबित करें बोला हम, क्या AQ स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जोड़ेंगे। हम कैसे जोड़ना, BC स्क्वायर वाला को एक साथ रखना और AC स्क्वायर वाला को एक साथ रखना, या फिर ये दोनों को एक साथ रखना, ये दोनों को एक साथ रखना, जैसे मर्जी जोड़ सकते हो। हम जोड़ रहे हैं यहाँ 2 + 3 से। 2 में कितना है AQ स्क्वायर और इधर क्या है BB स्क्वायर। लेफ्ट में जोड़िए,
AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर उधर है 1/4 BC स्क्वायर, हम इसको साथ रखा है BC स्क्वायर, ऊपर में है 1/4 AC स्क्वायर नहीं है और नीचे में है केवल AC स्क्वायर। यहाँ से BC स्क्वायर कॉमन करिए, बचेगा 1/4 प्लस कितना बचेगा जी, यहाँ प्लस में AC स्क्वायर कॉमन करिए, यहाँ भी बचेगा 1/4 प्लस 1, यही तो बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा ये BC स्क्वायर, ये 4 LCM, ये 1 + 4 प्लस यहाँ AC स्क्वायर, यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा 1 + 4 बटे कितना, यहाँ से ये हो जाएगा BC स्क्वायर और ये हो गया कितना 5/4 लिखा, और वही चीज़ यहाँ हो जाएगा 5/4 AC स्क्वायर, 5/4 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही तो आया बराबर 5/4, एक नंबर लगाओ, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर कितना, यहाँ देखो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर कितना है, AB स्क्वायर 1 से क्रॉस गुना 4 को इसके साथ भेजो, 4 को इसके साथ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, 4 इसमें गुना हो गया, इधर बचा क्या 5AB स्क्वायर, बस यही साबित कर रहे हैं, कुछ नहीं। हिसाब में बस हिसाब कंसेप्ट पर बनेगा, कंसेप्ट अगर पकड़ के रखोगे सारा हिसाब बना है, कंसेप्ट याद रहेगा, दिमाग भी चलेगा, समझने में भी काम आएगा। बाकी अगले क्लास में हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप और वस्तुनिष्ठ बचेगा, तो आगे की क्लास में चलेंगे।